मान्यता की खुशियों को लगी विक्रांत की यादों की नजर। मंगलसूत्र की वजह से करीब आए विक्रांत और मन्नत। मन्नत और अभिमन्यु को देख चिढ़ गई मान्यता। मुझे समझ नहीं आता क्या? मैंने कहा ना दूर हटो मेरे फियांसे से। हाँ? कलर्स के सीरियल मन्नत में शुरू हो गई है मान्यता और अभिमन्यु की शादी की तैयारियां और आज हो रही है शादी की रिहर्सल। असल में शादी में कैसे दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के करीब आएंगे उसी की रिहर्सल चल रही है और गोल्डी ने उस रिहर्सल की शुरुआत की, जिसके चलते मान्यता और अभिमन्यु दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। लेकिन ये करीबियां विक्रांत की यादों की सबब भी बन रही है। क्या बात है पाजी, आप ना अभी भाभी जी के ऐसे चक्कर काटने शुरू कर दो। वाह जी वाह, क्या बात है। और उसके बाद ऐसे जोर से बातें करते हैं, दर 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 दर। तो मेरी शादी का फंक्शन चल रहा है, इसलिए हम एक कपल डांस कोरियोग्राफ कर रहे हैं। तो वहाँ पे मन्नत आ जाती है और अभिमन्यु मन्नत साथ में गिर जाते हैं, क्योंकि मैं कुछ डांस स्टेप में अभिमन्यु को धक्का देती हूँ और वो जाके मन्नत के ऊपर गिर जाता है। अब कारनामा मान्यता का और गुस्सा भी मान्यता का, क्योंकि वो अपने अभिमन्यु को किसी और के साथ देख जो नहीं सकती और ऐसे में मन्नत और विक्रांत को करीब देख वो चिढ़ जाती है और दोनों को अलग करने की कोशिश करती है, पर मंगलसूत्र ने उनका रिश्ता जोड़ा हुआ है। मेरे को गिरना ही था तो किसी और के ऊपर गिरती, मेरे अभी के ऊपर गिरने की क्या जरूरत थी? हाँ मान्यता, गलती से हो, कोई बात नहीं। समझ नहीं आता क्या? मैंने कहा ना दूर हटो मेरे फियांसे से। हाँ भाई शांत हो जाओ, उसकी गलती थोड़ी है, मेरा पैर फिसल गया था और वो भी क्यों फिसला? क्योंकि तूने मुझे धक्का दिया था। जब तूने मुझे धक्का नहीं दिया होता ना तो मेरा पैर फिसलता नहीं और बेचारी को बचाने की जरूरत नहीं थी। शांत अभी तुम कुछ मत बोलो, मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम दूर हो गया कोई बात नहीं, निकल जाए। कुछ नहीं सुनना मुझे, दूर हटो। नहीं वो क्या गया तुझे? ये कोई मामूली धागा नहीं है, ये इसका मंगलसूत्र है, इसके प्यार की निशानी यार। हाँ, मान्यता को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने पहले भी देखा था कि इनका कुछ है कनेक्शन। जब हॉस्पिटल में नहीं, जब हम अमृतसर में गए थे तो वहाँ पे भी इनका कुछ कनेक्शन था। तो मान्यता ने देखा, उसको जेलेसी हुई। और यहाँ पे भी जब वो देखती है अभिमन्यु को मन्नत के साथ उसके ऊपर गिरते हुए, तो उसे अच्छा नहीं लगता और वो उसको हटाने की कोशिश करती है। भाई अभिमन्यु ने मान्यता को रोका तो रोका, मन्नत ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी मान्यता को सुनाने में, क्योंकि ये मंगलसूत्र का धागा ही है जो अभी उसको विक्रांत के साथ जोड़े हुए है। बात और ना बढ़े ऐसे में सम्राज्ञी मान्यता को लेकर वहाँ से चली जाती है समझाने बुझाने के लिए।
और यहाँ पर मन्नत सम्रागी का इंतजार कर रही है। इसी बीच अभिमन्यु आकर मन्नत को पानी भी देता है और मान्यता की तरफ से माफी भी मांगता है और तभी वहाँ पर पहुँच जाती है मान्यता भी। बस फिर क्या, मान्यता भी मन्नत के सामने कोई कसर नहीं छोड़ रही ये दिखाने में कि अभिमन्यु सिर्फ और सिर्फ उसका है। तभी तो देखिए कैसे वो मन्नत के सामने अभिमन्यु का हाथ छोड़ नहीं रही। वो तो अभिमन्यु को कॉल आ जाता है जिसके चलते अभिमन्यु को वहाँ से जाना पड़ता है। वैसे बता दें कि मन्नत मान्यता और अभिमन्यु की शादी की प्लानर है। इतना ही नहीं, अब तो सम्राज्ञी भी ये जानना चाहती है कि आखिर मन्नत ने अभिमन्यु से ऐसा क्या कहा कि अभिमन्यु की तबीयत बिगड़ी। लेकिन मन्नत ने इसका सारा टीकरा मान्यता के ऊपर फोड़ दिया, वो भी बड़े प्यार से। आज तक अभिमन्यु के साथ ऐसा कभी हुआ ही नहीं ना। अभिमन्यु बहुत ही मस्त वाला इंसान है, वो किसी बात की टेंशन नहीं लेता है। और आज एक छोटी सी बात को लेकर इतनी टेंशन ले ली उसने। बस मुझे लगता है वो ना मान्यता जी की वजह से टेंशन लेना चाहता जी। शादी में वो चाहते हैं कि मान्यता जी को जो कुछ भी चाहिए सब कुछ होना चाहिए, बट इतना कम समय रह गया शादी के लिए। इतनी नजदीक है शादी के, कैसे पॉसिबल? वही चीज मैंने उन्हें बोली तो स्ट्रेस में आ गए, अपसेट हो गए। मान्यता जी अपसेट हो जाएंगी, है ना? ये बात तो एकदम सही है। मेरे अभी की खुशी मेरी खुशी नहीं। शादी का फंक्शन चल रहा है तो वेडिंग प्लानर है मन्नत, तो केटरिंग का, शादी के सारे फंक्शन, सारी अरेंजमेंट वो ही कर रही है। खैर मान्यता को तो मन्नत पर डाउट हो गया है, लेकिन सम्राज्ञी वो इस बात से अनजान है कि मन्नत का विक्रांत कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु ही है। वहीं दूसरी ओर विक्रांत के पापा रोनी की तबीयत बिगड़ गई है, जिसके चलते धैर्य उन्हें अस्पताल में भर्ती करने के लिए लाया है। ऐसे में डॉक्टर ने धैर्य को बताया कि उन्हें माइनर अटैक आया है। ये सुनकर धैर्य परेशान है क्योंकि उसका प्लान अब तक पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेकर वो बाहर निकलता है कि तभी उसकी नजर पड़ जाती है कुमार पर और ऐसे में उसे डाउट हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। देखना होगा क्या धैर्य को पता चल पाएगा कि मन्नत अब भी अभिमन्यु का सच जानने की कोशिश में लगी है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते हैं, सास बहू और बेटियाँ।